आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। देखिए, अब ये आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर सरकार और किसानों के बीच में बार्गेनिंग हो रही है। 2 दिन पहले जो सरकार के साथ बातचीत हुई विज्ञान भवन में, उसमें एक बार लगा था कि शायद बात आगे बढ़ेगी, लेकिन कल मीटिंग के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मैं कारण जानना चाहती हूँ, क्यों ऐसा? देखिए, अगर कारण की स्पेसिफिकली बात करूं तो सबसे बड़ा कारण एक तो पब्लिक सेंटिमेंट्स का है कि अगर यहाँ पे यूनियंस बैठी हुई हैं, यूनियन लीडर्स बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं ओनली ड्यू टू पब्लिक, कि पब्लिक उनके पीछे है, किसान उनके पीछे हैं और किसानों ने उनको आगे करा हुआ है। अगर किसान उनके साथ हैं तो यूनियन लीडर्स हैं, हम हैं, अगर किसान साथ में नहीं है तो हम नहीं हैं। तो पब्लिक सेंटिमेंट उनकी जो बात है, मतलब एक तो होता है ना कि आप मेजॉरिटी ले लो और उसके ऊपर डिसीजन ले लो, सभी का ही मतलब यही है कि हम लोग वापस नहीं जाने वाले, संशोधन नहीं चाहिए, अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए, रिपील, सिर्फ रिपील, इनको खत्म करो और हम लोग घर जाएंगे। तो अगर कोई यूनियन वाला इसके ऊपर अपनी तरफ से बोल देता चलो ठीक है जी, किसी तरह से हम इसकी अमेंडमेंट्स और इसकी सस्पेंशन पे जो सुप्रीम कोर्ट को लिए इन्होंने बोला है कि हम एफिडेविट दे देंगे और उसके ऊपर बाद में कमेटी बन जाएगी, तो इकट्ठे काम कर लेंगे। तो अब ऐसा माहौल है कि वो ट्रस्ट भी यूनियंस के ऊपर बहुत करते हैं। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हुई तो 1 मिनट लगेगा, वो यूनियन को ही पुट्ठा लटका देंगे। सो बेसिकली ये पब्लिक का व्यू, पब्लिक के जो ओपिनियंस थे, उसी को लेकर ये प्रस्ताव को रद्द किया गया है। सेकेंडली, वो जो दूसरी बातें हैं कि स्टेट के अधिकार की और इन्होंने जो हमारा संविधान है उसकी उल्लंघना करके कैसे इसको तोड़ मरोड़ के पेश करा, वो सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। मेनली कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, इसके बाद आपको लगता है कि कृषि के क्षेत्र में कहीं कोई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है? देखिए, जैसे ये कहते हैं ना कि नए कानून चाहिए खेती को ऊपर लेके आने के लिए, किसान को खुशहाल करने के लिए, कि इसमें चेंज आनी चाहिए। चेंज जरूर आनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं आनी चाहिए। जब इनके ये कानून बने नहीं थे और इन्होंने ऑर्डिनेंस दिए थे, तो तभी इनका विरोध होना शुरू हो गया था। तभी इनको समझ जाना चाहिए था कि किसान यूनियंस को या किसान जो भी हैं, इनका ओपिनियन लिया जाए और इसको कैसे प्रेजेंट करा जाए, लेकिन उस टाइम नहीं करा, तो आज इनको इतने बड़े एजिटेशन का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये चूक हुई है? क्योंकि लगातार आप देखिए, जब कानून बनाए जाते हैं, अगर बिजनेस लॉबी के लिए बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाए जाते हैं, तो फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएट किया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है। इस कानून से पहले भी अगर सरकार किसानों के साथ बैठ के एक लंबा, क्योंकि पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उनके आधार पर इन्होंने बिल बनाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन बिल बनाने से जस्ट पहले अगर सरकार किसानों के साथ बात कर लेती तो शायद परिस्थिति कुछ अलग होती। बिल्कुल, ये यहाँ तक परिस्थिति आती ना, यहाँ पे एजिटेशन तक बात पहुँचती ना। जब पंजाब हरियाणा में कुछ जगह पे इसका रोष हो रहा था, तो तभी सरकार के साथ बहुत बार कोशिश की, 1-2 बार मिले भी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा और यहाँ तक बात ना आती। अगर जब ऑर्डिनेंस आए थे तभी विरोध हो रहा था, तो वो किसानों के साथ बैठ के उसको जैसे जैसे चेंज, आज अमेंडमेंट्स की बात करते हैं ना, तो तब उसमें अमेंडमेंट्स अच्छी तरह से कर लेते और इनको बिल बना देते, तो किसी को कोई दिक्कत ना होती। सेकेंडली, 26 जनवरी की बात करी थी आपने। एक 26 जनवरी सभी भारतवासियों के लिए एक सेम जो फीलिंग्स होती हैं वही हैं, किसानों में भी वही हैं। वसनीक तो भारत के हैं, बाहर से तो है नहीं। सेकेंडली, किसान ऐसे झोली फैला के बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप हमें रूट प्लान करके दीजिए। रूट प्लान होगा तो वहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी लगाइए, अपना रूट लगाइए, ताकि जो किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम, हमें भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। तो ये क्या क्या कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि अगर किसान जेन्युइन डिमांड रख रहा है ट्रैक्टर मार्च की, वो क्या क्या बोल रहे हैं कि हमने 26 जनवरी को इंसल्ट करनी है। कोई भी नहीं ऐसा बोल सकता भाई। इसमें इनको हमारा विरोध करने से अलावा इनको साथ देना चाहिए और इसको बड़े अच्छे तरह से अगर हमारी प्रेपरेशन में कुछ कमियां हैं तो इनको साथ में प्रेपरेशन करवाने में हेल्प करनी चाहिए।
ये आंदोलन अपनी जगह है, कानून रिपील अपनी जगह है, एमएसपी अपनी जगह है, लेकिन मैं जो बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बार बार कहती हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं देखती हूँ कि आपदा में अवसर जो देखते हैं हम, मुझे लगता है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की जो भागीदारी इस आंदोलन में बढ़ रही है और जो यंग बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आईआईटीएन हैं, बाकी तमाम तरह के, वो एग्रीकल्चर से दूर होते जा रहे थे, लेकिन इस आंदोलन में मैंने देखा है कि वापस उनको कनेक्ट कर लिया किसान के साथ में, कृषि के साथ में। क्या लगता है ये एक बड़ी अचीवमेंट सोशल लेवल पर इस आंदोलन की है? देखिए, जैसे हमारे युवा यूथ जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते थे और किसानी एग्रीकल्चर से वो थोड़ा दूर हो चुके थे, अब उन लोगों को समझ आ गया कि अगर मुसीबत हमारे घर वालों के, हमारे परिवार के ऊपर बनी है, दैट मीन्स 2 साल में हमारे ऊपर भी बनेगी। अगर आपकी बैकग्राउंड फार्मिंग की है, खेती बाड़ी की है, और आपके बच्चे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास घर में खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे 3 साल 4 साल बाद, तो आप अपने बच्चों को कैसे स्टडी की उनकी फीसेस पे कर पाएंगे, कैसे उनके खर्चे अफोर्ड कर पाएंगे? तो जब सारी बात उनको बताई गई, अच्छे तरह से उन तक पहुंचाई गई, तो उन्होंने स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके ये देखा एक्चुअली में ये हमें हिट करने वाली है। तो उन्होंने अपने ग्रास रूट्स को समझा और दोबारा उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाई, क्योंकि कुछ लोग, बहुत युवा था जो गलत तरीके से, कई को ड्रग्स ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अभी अगर आप इसका, मैं डेथ रेट चेक करा था पंजाब हरियाणा का, जो ड्यू टू ड्रग्स था, दैट हैज बिकम डाउन बाय 50% ड्यू टू दिस आंदोलन। 50% अगर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट आप इसको मान सकते हैं। अगर मतलब उनमें अंदर एक जुनून, जोश और जो जज्बा होता है वो बढ़ चुका है कि अगर लड़ना है तो ऐसे पीसफुल तरीके से लड़ो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो। और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द फिर इस्तेमाल किया, पीसफुल तरीके से लड़ो। ये आंदोलन आपका पूरी तरीके से पीसफुल है, शायद इसीलिए इतना लंबा चल गया। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं, पुलिस लगातार बातचीत कर रही है। आपको लगता है कि जब 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलेगा तो वो आप लोगों के लिए आसान है या कोई चुनौती आपको दिखाई दे रही है? देखिए, चुनौतियां हर रोज हमें दिखती है, हर रोज नई चुनौतियां आती हैं। अगर हमारे पास एक छोटी सी भी बात पहुंचती है, हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसको कवर करने का और उसको इसका हल कैसे निकालना है, सभी के ऊपर विचार चर्चा करते हैं। अगर सरकार बोलती है कि इसमें कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई शरारती अंसर आ सकते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि आ सकते हैं तो आप हमें सिक्योरिटी रूट प्लान दीजिए, ब्लूप्रिंट्स तैयार करके कि यहाँ पे आप अपना ट्रैक्टर मार्च करो और वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी तैनात करिए। आपके पास कौन सा रिसोर्सेज की कमी है? अगर हमारे पास इतना इकट्ठा है तो आपके पास इससे ज़्यादा सिक्योरिटी भी होगी। तो इसीलिए तो बार बार अपील करते हैं कि हमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा कि हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, कि कल अकेला किसानों को बैरिकेड तोड़कर नहीं आना पड़े, ये अपने आप रास्ता दें, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी के लिए है। तो अपने आप रास्ता दें, हमारा वेलकम करें और हम पीसफुली अपना मार्च करके फिर वापस वहाँ पे चले जाएं। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मीटिंग के लिए मुझे पता है कि देर हो रही है, लेकिन आखिरी सवाल मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर बार आप लोग बड़े प्लानिंग के साथ मीटिंग में आते हैं। आज की इस मीटिंग का मुख्य बिंदु क्या होगा आप लोगों की तरफ से? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लास्ट मीटिंग हुई है डे बिफोर यस्टरडे, हम तो सबसे पहली मीटिंग मानते ही वही हैं। जो पीछे वाली मीटिंग्स हुई उनको मीटिंग ही नहीं मानते। कि अगर यही मीटिंग पहली बार हुई होती तो अब तक इतना लंबा इस एजिटेशन को नहीं लेके आना पड़ता। तो आज का हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि ये कारण है हमने आपके प्रस्ताव को रद्द करा है। हमारा स्टैंड वहीं पे क्लियर है इनको रद्द करवाने के ऊपर। ये इसमें गलतियां हैं, जब हम गलतियां बताते हैं उसके ऊपर उनको जवाब भी नहीं आता, चुप कर जाते हैं। तो अगर हम लोग आपको गलतियां गिना रहे हैं, आपने इनको अमेंडमेंट्स को मान लिया, आपने सस्पेंड करने को मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सर्वोच्च अदालत हैं, उन्होंने मान लिया कि सस्पेंड करते, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना। तो हमारा आज का मुख्य एजेंडा यही है, रिपील।
लगातार जिस तरीके से किसानों की तरफ से ये बात रखी जा रही है कि कृषि कानून को रिपील करेंगे, आज भी जो एजेंडा है किसानों की तरफ से ये रही रहने वाला है कि कानून रद्द हों। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने आज बैठेगी, ये जो बैठक की जो वार्ता सकारात्मक रूप में आगे बढ़ी है, ये और आगे बढ़े और कहीं कोई समस्याओं का हल निकले। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ सीमा, विज्ञान भवन से खबर फास्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट।